अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशनल टीचिंग पोस्ट के लिए जो NTS का टेस्ट हुआ है 17 जनवरी 2021 को, इस वीडियो में हम उसके पेडागाजी पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले टीचिंग पोस्ट के लिए इंतहाई अहम है। 52 MCQ है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ द रोल ऑफ अ टीचर शुड बी लीडर, गाइड या फैसिलिटेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फैसिलिटेटर। आगे जाते हैं। 53 है द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मोर डिज़ायरेबल पर ECE क्लासरूम इज़ टेक्स्ट बुक, डिफरेंट मैप्स, राइटिंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स। अगर आप ये ABC को देख ले तो ये तीनों ऑडियो विजुअल एड्स में ही आती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, ऑडियो विजुअल एड्स। अगला MCQ है द एक्टिविटी दैट में बी अरेंज फॉर द emotional development of a learner. Either it is the celebration of National Day, social service, youth parliament, students council। ऐसी एक्टिविटी जिसके ज़रिए बच्चे की या जो लर्नर है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट काउंसिल। तो स्टूडेंट काउंसिल क्या है? स्टूडेंट काउंसिल हेल्प शेयर आइडियाज़, इंटरेस्ट एंड कंसर्न विद टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स। तो इसकी इंटरेक्शन डायरेक्टली स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ होती है। किसके ज़रिए? स्टूडेंट काउंसिल से। तो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हमारे बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वो है स्टूडेंट्स काउंसिल। अगला MCQ है हेल्थ of a human being is strongly connected with physical activities, therefore sports games are the essential part of होम एक्टिविटीज, स्कूल करिकुलम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके ख्याल में? जैसा कि आपने देखा हुआ होगा पेडागाजी में ये है कि स्कूल करिकुलम में आपकी एकेडमिक्स, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों शामिल होती है। तो गेम्स और या स्पोर्ट्स वगैरह ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसी वजह से ये तमाम एक्टिविटीज़ स्कूल करिकुलम का एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 40 MCQ है कि द एबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन। 40 MCQ है द एबिलिटी टू अडॉप्ट द न्यू सिचुएशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इंसान की ऐसी एबिलिटी जो कि एक नए सिचुएशन के साथ वो उसका सामना हो और उसी के मुताबिक वो अपने आप को अडॉप्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये कौन सी नाम है या प्रॉपर्टी है एक स्टूडेंट की या एक बंदे की? वो क्रिएटिविटी है, लर्निंग है, मेमोरी है या इंटेलिजेंस है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस। इसमें दिया हुआ भी है इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल मेंटल प्रोसेस बट रेदर अ कम्बिनेशन ऑफ मेनी मेंटल प्रोसेसेस डायरेक्टेड टूवर्ड इफेक्टिव अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। ऑलरेडी दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, इंटेलिजेंस। 41 MCQ है कि दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूज ऑफ ICT टूल्स इन द एजुकेशन इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के जो डिसएडवांटेज है, इसका कौन सा नुकसान है हमारे पाकिस्तान में? मेमोरी रिटेंशन, ये तो फ़ायदा है इसका। कम्प्लेक्सिटी रिमूवर, ये भी इसकी वो बेनिफिट्स में आती हैं ICT की, कि हम एजुकेशन में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ICT को या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर वगैरह, इसके ज़रिए कम्प्लेक्सिटी रिमूव होती है। सी, एक्सपेंसिव है। बिल्कुल यही करेक्ट ऑप्शन है कि पाकिस्तान के
एजुकेशनल जो आजकल की एबिलिटी है या उसके लेवल से ICT हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप ऑप्शन A, B और D देखें तो तीनों ऑप्शन ICT की बेनिफिट्स में आती हैं। डिसएडवांटेज पाकिस्तान में इसके लिए कौन सा है? वो है एक्सपेंसिव है। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ को करिकुलर एक्टिविटी? मॉर्निंग असेंबली, स्पीच कंपटीशन, फिजिकल ट्रेनिंग, पेरेंट टीचिंग मीटिंग। तो मॉर्निंग असेंबली भी करिकुलर एक्टिविटी में आती है, स्पीच कंपटीशन, फिजिकल ट्रेनिंग या पेरेंट टीचिंग मीटिंग। तो इसमें एक चीज़ है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं आती, क्योंकि वो स्कूल इन्वायरमेंट से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब स्टूडेंट और टीचर के लर्निंग प्रोसेस से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ ताल्लुक़ डायरेक्टली नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D, पेरेंट टीचर मीटिंग। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ को करिकुलर एक्टिविटी इन अ स्कूल? को करिकुलर एक्टिविटी मतलब 4 में से कौन सा है? क्लासरूम टेस्ट, होमवर्क, मॉर्निंग असेंबली, इंटरवल। तो पिछले वाले हमने देखा हुआ है क्लासरूम एक्टिविटी कौन सी नहीं है, तो हमने D सेलेक्ट किया। इट मीन्स के 67 में ABC तीनों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। अगर आप नीचे देखें 68 में, तो मॉर्निंग असेंबली इज़ अ को करिकुलर एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। को करिकुलर एक्टिविटी कौन सी है? वो है मॉर्निंग असेंबली। अगला MCQ है 69 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ एन एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटी। एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटी कौन सी है? ये लफ्ज़ को देखिए, एकेडमिक्स, पोइम कंपटीशन, रेस, स्काउटिंग या कैंपिंग। BCD जो है रेसिंग, स्काउटिंग और कैंपिंग, ये तीनों को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। लेकिन अगर आप एकेडमिक को करिकुलम को देखें तो ये ऑप्शन A है। कौन सा? ऑप्शन A, पोइम कंपटीशन। 64 है कि The hidden motive behind co-curricular activity is to develop। co-curricular activities का असल मकसद क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकेडमिक एबिलिटीज़, लर्निंग स्किल्स या डिफेंसिव स्किल्स। बच्चों पे हम को-करिकुलर एक्टिविटीज़ किस वजह से करते हैं? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A, ताकि बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करें, ताकि उन बड़े क्राउड्स के सामने या अपने स्किल को ज़ाहिर कर सके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में पैदा होती है। अगला MCQ है, दी co-curricular and extracurricular activity help students to learn dash aspect of discipline, segregated, integrated या self-regulated या competitive। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, इंटीग्रेटेड। 66 द डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। साइंस फेयर, एथलेटिक्स, स्पीच, एसे राइटिंग। अगर आप इन चारों में देखें तो साइंस फेयर, स्पीच और एसे राइटिंग ये दोनों एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटी है। सिर्फ एक जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, वो है ऑप्शन B, एथलेटिक्स। अगला MCQ है कि फॉर एनहांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ अ टीचर, फॉर एनहांसमेंट ऑफ अ सोशल स्किल्स टीचर में अरेंज विथ ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी: डिबेट कंपटीशन, क्रिकेट मैच, स्टडी ट्रिप या कम्युनिटी वर्क। बच्चे के जो सोशल स्किल है, माशरे के साथ इंटरेक्शन बच्चे की किस तरह होनी चाहिए, उठना बैठना, खाना पीना, सलाम कलाम, बातों का अंदाज़, ये सब उस सोशल स्किल्स में आती हैं बच्चे की। तो इसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? तो इसमें है ऑप्शन D, कम्युनिकेशन का, कम्युनिटी वर्क, ताकि वो अपने कम्युनिटी में एक्स्ट्रा हिस्सा ले और उससे वो अपनी जो सोशल स्किल्स हैं उसको वो डेवलप करें। अगला MCQ है कि द एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज़ बेटर अचीव्ड इन। एस्थेटिक्स डेवलपमेंट ये है कि
अगर कोई अच्छा काम हो तो उसको अच्छा कहना, उसको रिवार्ड देना। तो लर्नर में ये और बुरे को बुरा कहना, तो ये प्रॉपर्टी या हुस्न को अक्सर यह है कि ये अच्छा चीज़ है, वो खूबसूरत चीज़ है, इसको कहते हैं एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थिएटर, हियर आफ्टर, प्लेग्राउंड या होम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थिएटर। थिएटर में आप थिएटर जो है जिसके ज़रिए आप अच्छा एक्ट, बुरा एक्ट, अच्छे लोग, बुरे लोग या खूबसूरत बंदे, उसके ज़रिए आप बच्चों में एस्थेटिक्स डेवलप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, थिएटर। 60 है, द को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग और कॉलेजिएट लाइफ बट फॉल आउटसाइड ऑफ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि स्कूल या कॉलेज के लेवल पे होती है, वो किस से आउटसाइड है? रेगुलर करिकुलम, स्कूल एक्टिविटी, होम एक्टिविटी या स्कूल लाइफ से। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेगुलर करिकुलम से। ये आउटसाइड भी है और इसका हिस्सा भी है। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन ए। 62 MCQ है, द थीम ऑफ ऑल राउंडनेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट पर्सनल एक्टिविटी, रीजनिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए। आगे जाते हैं। 29वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। नीचे मैंने थोड़ा सा उसको कॉपी पेस्ट किया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या चीज़ है। सही है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इससे आप सही तरीके से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पीच इज एम्फसाइज्ड। 26वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो लैंग्वेज मेथड। ऑडियो लैंग्वेज मेथड का कौन सा प्रॉपर्टी है? ये मैंने दिए हुए कि फीचर्स ऑफ ऑडियो लैंग्वेज मेथड। ड्रिल है, सेट ऑफ फ्रेजेस टू बी मेमोराइज, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, मिनिमम होना चाहिए, वोकेबलरी आपको उसमें पढ़ाना होगा, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है। सही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वोकेबलरी इज थॉट इन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप ये देख लिए वाला, तो ये ऑप्शन इसमें है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगला MCQ है कि द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज। क्लासरूम मैनेजमेंट का असल पर्पस क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू गेन एंड मेंटेन इन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी अ कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का मंदरज झेल में कौन सा हिस्सा नहीं है? लेसन प्लान इज़ अ प्लान फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सही है, तो एवल्यूएशन, प्रोसीजर, ड्रेस कोड या ऑब्जेक्टिव्स, इस चारों में से कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होता? तो वो है ड्रेस कोड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ड्रेस कोड। आगे जाते हैं। 32 MCQ है कि नेम दी इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। नीचे दिए हुए स्ट्रेटजीज़ में जो कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है, उसमें कौन सा मॉडर्न है? जिग्सॉ, लेक्चर मेथड, डिस्कशन या डिफरेंशिएशन मेथड। बी, सी और डी जो है, लेक्चर, डिस्कशन, डिफरेंशिएशन, ये पहले से वो ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जिग्सॉ एक टीचिंग टेक्निक है जो कि न्यू है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 33 MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल में कौन सा इसमें इंक्लूडेड है? एकेडमिक नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्टाइल, न्यूमेरेसी या ZPD। तो इसमें एक न्यू चीज़ है DPD। इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यूज इन प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री क्लासरूम बट द सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड आउटसाइड ऑफ द सिटिंग स्कूल।
सही है, जिसमें हम बच्चों को बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, चलने फिरने के अंदाज, ये सारे आपने बच्चों को सिखाने हैं। तो आपके टीचिंग स्किल में कौन सी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, वो है ZPD। आगे जाते हैं। MCQ नंबर 30 है, द टीचिंग स्किल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर रूटीन टास्क, क्लासरूम टेस्ट, डिज़ायर लर्निंग या सेल्फ लर्निंग। टीचिंग स्किल्स किसके लिए हेल्पफुल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो है सी। आप अपने टीचिंग स्किल्स के ज़रिए डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम को अचीव करना चाहते हैं। 31 है, दी which of the following is not a classroom teaching strategy? Discussion, trips, inquiry guided or cooperative learning? डिस्कशन ये भी लर्निंग प्रोसेस है टीचिंग स्ट्रेटजी का, इंक्वायरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन ये भी है, कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी है। एक चीज़ जो है वो है ऑप्शन बी, ट्रिप्स, दे आर नॉट दी क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी। आगे जाते हैं। अगला MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मैनेज डिसरप्टिव बिहेवियर मोर इफेक्टिवली इन अ क्लास। इसमें सबसे पहले ये डिसरप्टिव बिहेवियर, डिसरप्टिव स्टूडेंट कौन सा होता है? वो स्टूडेंट जो क्लास में ज़्यादातर एग्रेसिव होती हैं, ज़्यादा झगड़े वगैरह वो करते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को किस तरह क्लास में इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं? फाइन ऑफ पेनल्टी के ज़रिए, नॉन वर्बल क्लूज, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट्स और पेरेंट्स मीटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, थ्रू पेरेंट टीचिंग या पेरेंट्स मीटिंग के ज़रिए। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइम टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द रूल्स एंड द कंसिक्वेंसेस फॉर द लेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। बच्चों को कब इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट द क्लास रूल रेगुलेशन? ऑन द फर्स्ट डे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 MCQ है, which of the following is said reflects more appropriate student behavior as an outcome of better classroom management? बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कौन सा रूल या मंदरजे ऑप्शन में ऑप्शन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अटेंटिव, फोकस, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली। अगला MCQ है कि पिन ड्रॉप साइलेंस इज द डैश नोशन फॉर द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। इट इज़ मॉडर्न, इफेक्टिव, ट्रेडिशनल या वेस्टर्न? तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है कि क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो। 46 है, which of the following is the most appropriate style for the classroom management and most closely corresponds to the appropriate student behavior? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अथॉरिटेटिव स्टाइल। अगला MCQ है, एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है the option C, an incomplete statement can be to be completed through appropriate words. 28 MCQ has set an example of, both set is an example of formative, summative, informal or portfolio. So set is an example of summative assessment. Option B is correct one. Which of the following 26 at which of the following is not the method of assessment? Roll call, observation, checklist, questioning. So roll call is not a method of assessment. Option A is correct. अगला MCQ 27 नंबर है, which of the following is not a step of classroom assessment? क्लासरूम असेसमेंट का कौन सा स्टेप नहीं है? प्लानिंग, पेरेंटल मीटिंग, मॉनिटरिंग, एवोल्यूएशन। तो ऑप्शन बी, पेरेंटल मीटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ और अ स्टेप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसके विच ऑफ द फॉलोइंग images can easily be used in teaching and improving the retentive memory of student? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ लेसन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोटिवेशन, इंटरेक्शन, लर्निंग एंड असेसमेंट। सही है। लास्ट MCQ है,
इस वीडियो का, इन पीपल अटेंडेंस रजिस्टर विच ऑर्डर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी प्रेफरली followed. Either the students' names will be presented in alphabetical order, chronological order, admission order या descending order. तो करेक्ट सही ऑप्शन वो जो है वो है एडमिशन ऑर्डर के ज़रिए अपने एडमिशन अटेंडेंस रजिस्टर में स्टूडेंट्स के नाम लिख के जाने चाहिए। मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।